नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राठी ट्रेडिंग एकेडमी से स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस डेली मार्केट रैपो वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में हम डेली मार्केट का एक जनरल ओवरव्यू लेते हैं एंड साथ में ये पता लगाते हैं कि आज के सेशन में मार्केट की मूवमेंट में कंट्रीब्यूट करने वाले कौन से सेक्टर्स या फिर स्टॉक स्पेसिफिक थे। इसके साथ साथ हम एक ओवरव्यू लेते हैं टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स का एंड साथ में उन स्टॉक्स की भी लिस्ट हम यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जो स्टॉक अभी अपने 52 वीक्स हाई के पास है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि हम देख सकते हैं, आज हमारा निफ्टी इंडेक्स 0.46% के पॉजिटिव गेन के साथ 24,433.20 पे क्लोज हुआ है। तो आज ओवरऑल इंडाइसिस में हम देख सकते हैं कि एक थोड़ी सी रिकवरी मार्केट में देखने को मिली है। अगर बात करी जाए सेंसेक्स की तो 0.49% के पॉजिटिव क्लोज के साथ ये 80,351.64 पे क्लोज हुआ है। इसी तरीके से निफ्टी 200.46% के पॉजिटिव नोट के साथ 13,863.20 पे क्लोज हुआ है। वहीं पे हमारा ऑल मार्केट कैप, जिसको हम निफ्टी 500 भी बोलते हैं, ये 0.42% के पॉजिटिव नोट के साथ 23,067.35 पे क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी की अगर बात करी जाए तो ये सेटल हुआ है 52,568.8 पे विद अ पॉजिटिव नोट ऑफ 0.27%। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ओवरऑल मार्केट ने आज पॉजिटिवली परफॉर्म किया है। अब फटाफट एक नजर मारते हैं कि आज की मार्केट की तेजी में कंट्रीब्यूट करने वाले कौन कौन से सेक्टर्स का मुख्य रोल रहा। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, निफ्टी ऑटो में आज अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है एंड ऑटो सेक्टर ने आज हाईएस्ट गेन विटनेस किए हैं 2.23% के। तो ये देखना इंपॉर्टेंट होगा आने वाले दिनों में, क्या ऑटो सेक्टर की ये जो आज की तेजी है, क्या ये टेम्पररी है या फिर ये सस्टेनेबल रहेगी। क्योंकि पिछले वीक में हमने देखा था कि खराब ऑटो सेल्स के नंबर की वजह से थोड़ा सा नरमाई हमने देखी थी ऑटो सेक्टर में। तो अभी ये जो वापिस रिजम्पशन देखने को मिला है, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा साइन हो सकता है टू रिज्यूम ओवरऑल ऑफ ट्रेंड। अगर बात करी जाए निफ्टी फार्मा की, तो फार्मा से तो हम पिछले वीक से बात करते आ रहे हैं कि वी आर बुलिश ऑन फार्मा। तो अगेन आज फार्मा सेक्टर ने भी मार्केट की तेजी में कंट्रीब्यूट किया 1.57% के गेन के साथ। पीएसयू बैंक्स को लेके हम थोड़ा कंसर्न थे, बट कहीं ना कहीं हो सकता है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं, तो उसकी वजह से पीएसयू बैंक्स में आज 1.28% का पॉजिटिव गेन देखने को मिला है। अगर बात करी जाए निफ्टी रियलिटी की, तो निफ्टी रियलिटी में हम लोग देख सकते हैं 1.14% का पॉजिटिव गेन देखने को मिला है। एफएमसीजी भी 0.97 के गेन के साथ ही क्लोज हुआ है। मीडिया में भी माइनर सा पॉजिटिव चेंज आया 0.36% का। तो आज की तेजी में मीडिया से भी कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है, फाइनेंशियल सर्विसेज से भी कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स से भी कंट्रीब्यूशन आया है, निफ्टी बैंक से भी एक नॉमिनल सा कंट्रीब्यूशन आया है। अगर बात करी जाए निफ्टी मेटल्स की, तो ये फ्लैट ही क्लोज हुआ है आज। एंड निफ्टी एनर्जी, जिसमें कल एक्शन देखने को मिला था, बल्कि कल टॉप गेनर्स में भी था एनर्जी, तो आज थोड़ा सा रिएक्शन देखने को मिला है। तो प्रोबेबली इट इज नॉट द स्टार्ट ऑफ डाउन ट्रेंड, बट ये एक रिलैक्सेशन का पीरियड हो सकता है आफ्टर अ मूव। तो आने वाले दिनों में एनर्जी भी एक हॉट सेक्टर रह सकता है। अब बात करी जाए निफ्टी आईटी की, तो निफ्टी आईटी में भी हम लोग देख सकते हैं 0.2% का नेगेटिव गेन, नेगेटिव नोट हमने देखा, यानी कि नेगेटिव सेटलमेंट देखी। तो इसके पीछे रीजन है कि क्योंकि हमने देखा था कि कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर जो है अपने रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुका है। तो मार्केट थोड़ा सा इंडिसाइसिव है, तो इस तरीके का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आना आईटी सेक्टर से लाजमी है। अब बात करी जाए अगर मार्केट में एडवांस डिक्लाइन रेशियो की, तो हम देख सकते हैं आज एनएससी पे करीब करीब 1123 शेयर्स पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज हुए हैं। वहीं पे 1076 शेयर्स जो हैं वो नेगेटिव नोट के साथ क्लोज हुए हैं। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करी जाए तो मिला जुला है, हावेवर थोड़ा सा पॉजिटिव नंबर्स के साथ ही ये हमें दिख रहा है। अगर सेक्टर स्पेसिफिक की हम बात करें तो ये देखिए सारे इंडाइसिस हमने यहाँ पे लगाए हैं। तो अगर एक आईटी सेक्टर को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा सारे के सारे इंडाइसिस में जो पॉजिटिव क्लोज वाले स्टॉक्स हैं उनका परसेंटेज ज्यादा है।
तो ओवरऑल मार्केट के लिए अच्छा है, क्योंकि मोस्टली इंडाइसेस जो है वो पॉजिटिवली परफॉर्म कर रहे हैं। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि आने वाले दिनों में भी ये जो परफॉर्मेंस है ये कंटिन्यू रह सकती है मार्केट की। अगर बात करी जाए निफ्टी के पुलर्स एंड ड्रैगर्स की, तो हम देख सकते हैं आज मारुति की तरफ से 26.90 पॉइंट्स का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देखने को मिला निफ्टी की तेजी में। आईसीआई बैंक से 23.11 पॉइंट्स का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आया है। आईटीसी की तरफ से 19.82 का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आया है। एम से 17.86 का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आया है ना। एलटी से 10.37 का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आया है। तो आज रिलायंस रहा है 18 पॉइंट्स के नेगेटिव कंट्रीब्यूशन के साथ ड्रैगर्स की लिस्ट में। इन्फी ने भी आज 4 पॉइंट्स का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिया है। बजाज फाइनेंस ने भी 2.02 पॉइंट्स का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिया है। टीसीएस ने भी 2 पॉइंट्स का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिया है। एंड साथ में कोटक बैंक से भी 1.98 पॉइंट्स का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आया। अगर आईसीआईसीआई बैंक को छोड़ दिया जाए तो प्राइवेट बैंक सेक्टर में अभी भी थोड़ा सा कंसर्न बना हुआ है। फिर हम प्राइवेट बैंक बोल दें या फिर एनबीएफसीज बोल दें, तो ये स्टॉक्स अभी भी थोड़ा नरमाई के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। अगर बात करी जाए टॉप गेनर्स में, तो बीबीटीसी आज फिर से लिस्ट में टॉप पे है। हमने देखा था पिछले से पिछले वीक में बीबीटीसी ने 20% का गेन विटनेस किया था। एंड उस टाइम पे मैंने कहा था कि जब भी कोई स्टॉक इस तरीके की मूवमेंट दिखाता है तो इसका मतलब यह है कि डू नॉट गेट इनटू दैट स्टॉक इमीडिएटली, बट आप वो स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। एंड जब भी वो स्टॉक में कोई पुल बैक देखने को मिले तो उस पुल बैक को यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो हमारी उसी स्टेटमेंट को रिस्पेक्ट करते हुए आज हम देख सकते हैं कि बीबीटीसी वापिस आज टॉप गेनर्स की लिस्ट में आया है। उसके बाद फिर ब्लू स्टार लिमिटेड है सेकंड नंबर पे। फिर जुबिलेंट इंग्रेविया है 11% के गेन के साथ थर्ड नंबर पे। फिर ग्लैंड फार्मा है, केआरबीएल है, फिनिक्स लिमिटेड, मारुति, एमआरपीएल, कैपलिन पॉइंट, कैम्स, जीपीआईएल, सीएससी, चेन्नई पेट्रो, वेल्सपन, वेलकोर्प, एचएससीएल, स्वान एनर्जी, यूनियन बैंक एंड एआईए इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो ये सारे स्टॉक्स जो है आज टॉप गेनर्स की लिस्ट में रहे हैं। बात करी जाए अगर टॉप लूजर्स की, तो कल हमने देखा था कि रेलवे के स्टॉक्स थोड़े से स्काई रॉकेट हुए थे। तो आज थोड़ा सा रिएक्शन देखने को मिला है रेलवे के स्टॉक्स में। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि रेलवे के स्टॉक्स में यहाँ से डाउनफॉल शुरू हो गया है। ये जस्ट एक रिएक्शन है ऑफ यस्टरडेज रैली। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है एंड दैट पुल बैक कैन बी यूज फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो आप मार्क डाउन कर लीजिए, जैसे कि रेलटेल है, बीएमएल है, इरफोन राइट्स, केन्स टेक्नोलॉजी, रेमंड, आरवीएनएल स्पेशली, चंबल फर्टिलाइजर, स्कैल्फर इंडिया लिमिटेड, उषा मार्टिन, एंजल वन, एचएफसीएल। तो रेलवे के स्टॉक्स को स्पेशली आप मार्केट वॉच में रखिए। एंड अगर यहाँ से कोई छोटा मोटा पुल बैक आता है एंड ये किसी भी बाइंग सेटअप को क्वालिफाई करता है उन टेक्निकल चार्ट्स, तो फिर आप रेलवे स्टॉक्स को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कंसीडर कर सकते हैं। तो ये बात हो गई टॉप लूजर्स की। तो टॉप लूजर्स का मतलब ये नहीं होता है कि ये स्टॉक्स खराब हैं। टॉप लूजर्स की लिस्ट को एवरीडे देखने से हमें ये एक आइडिया लगता है कि डेली टॉप गेनर की लिस्ट में आने वाला स्टॉक जब टॉप लूजर्स की लिस्ट में आने लग जाता है तो इसका मतलब वो स्टॉक में एक पुल बैक स्टार्ट हो चुका है। एंड अगर आप उस पुल बैक को ट्रैक करना शुरू करते हो तो आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है इस तरीके के स्टॉक्स को पिक करने में। इसी बात को आत्मसात करते हुए आज हमने देखा कि बीबीटीसी जो पिछले वीक्स में टॉप गेनर्स की लिस्ट में था वो आज वापिस टॉप गेनर्स की लिस्ट में है। इसके बाद अगर बात करी जाए वॉल्यूम बजट्स की, तो इसमें हम केवल उन स्टॉक्स की लिस्ट को कंपाइल करते हैं जिनमें वॉल्यूम्स में सडन स्पाइक देखने को मिला है मोर देन 5 टाइम्स ऑफ एवरेज वॉल्यूम। तो जुबिलेंट इनग्रेविया है सबसे पहले टॉप पे 11% के पॉजिटिव गेन के साथ आज ये स्टॉक क्लोज हुआ है। 47 टाइम्स का वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिला है इसमें। इसके बाद फिर विजया है जिसमें 23.90 टाइम्स का वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिला है। एमआरपीएल में भी 21 टाइम्स का वॉल्यूम स्पाइक है। चेन्नई पेट्रो में 9.6 पॉइंट्स का 9.6 टाइम्स का वॉल्यूम स्पाइक है। फिर ग्लैंड फार्मा में है 9 टाइम्स का वॉल्यूम स्पाइक। बीबीटीसी में अगेन 8 टाइम्स का वॉल्यूम स्पाइक है। पीएनसी इंफ्रा में 6.8 टाइम्स का वॉल्यूम स्पाइक है। वेल्सपन में 6.8 टाइम्स का वॉल्यूम स्पाइक है। आईओबी, जीपीआईएल, केआरबीएल, इनमें भी लगभग 6 साढ़े 6% का जो है वॉल्यूम स्पाइक है। तो इन स्टॉक्स में भी अभी एक्शन शुरू हुआ है।
तो अगर ये आपके टेक्निकल पैरामीटर पे एज ए बाइंग सेटअप क्वालिफाई करते हैं तो इन स्टॉक्स में भी आने वाले दिनों में आप अपॉर्चुनिटीज लुक आउट कर सकते हो। बात करी जाए अगर मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स की बेस्ड ऑन टर्नओवर, तो आरवीएनएल एंड एचडीएफसी अभी भी टॉप में बने हुए हैं। फिर उसके बाद है आईआरएफसी, मारुति, बीईएल, आईसीआई बैंक, मजदोक, एचएएल, एमआरपीएल, बीएचईएल, आईटीसी, इरकॉन, कोचिन शिपयार्ड, एसबीआईएन, आरसीएफ, टाटा मोटर्स, रिलायंस, बीबीटीसी, एनएचपीसी, आरईसी लिमिटेड। तो ये हाईली लिक्विड स्टॉक्स हैं एंड दीज स्टॉक्स कैन बी कैप्ट इन टू योर वॉच लिस्ट। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो तो आप इन स्टॉक्स के ऑप्शंस को कंसीडर कर सकते हो बाय कीपिंग इन टू योर वॉच लिस्ट। अगर बात करी जाए 52 वीक्स के हाई के पास जो स्टॉक अभी ट्रेड कर रहे हैं उनकी, तो हमने ये टॉप 200 स्टॉक्स में ही इस लिस्ट को कंपाइल किया है, जिसमें जोमेटो, ऑरो फार्मा, ल्यूपिन, ट्यूब इन्वेस्ट इंडिया एंड फिर आईसीआई प्रूली, नौकरी, लोरस लैब, डाबर, आईसीआई बैंक, सन टीवी, डॉक्टर रेड्डी, आरईसी, ग्रासिम, लाल पैथ लैब, बीएचईएल, दीपक नाइट्रेट, बीईएल, फेडरल बैंक, एंड गेल। ये सारे वो स्टॉक्स हैं जो अभी अपने 52 वीक्स हाई के पास। तो इन स्टॉक्स में अगर आप एक ब्रेकआउट ट्रेडर हो तो नॉर्मली आप क्या करते हो, जब भी मार्केट कोई पुराना लेवल क्रॉस करती है तो उसके बाद यू प्लान है ट्रेड। तो ये जो स्टॉक्स हैं 52 वीक्स हाइज के पास, तो इनके चार्ट्स पे भी अगर आप नजर मारो तो इनमें से कोई स्टॉक आपको जरूर ऐसा मिल जाएगा जिसने अभी अभी अपने प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस किया है एंड प्रोबेबली इट माइट प्रोवाइड यू अ गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। तो अगर आपने अभी अभी स्टॉक मार्केट में अपना करियर शुरू करा है तो ये जो जो जैसे ये हम डेली मार्केट रैप अप करते हैं, ये इसी इंटेंशन से किया जाता है सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि अगले दिन की प्रिपरेशन के लिए हमें क्या क्या चीजें हैं दैट वी नीड टू कंसीडर। तो ये 52 वीक्स के हाई के पास वाले स्टॉक्स हो गए। तो यहाँ पे हमने मार्केट का एक जनरल ओवरव्यू लिया है। अब हम फटाफट टेक्निकल चार्ट्स पे एक नजर मारेंगे एंड देखते हैं कि कौन से इंडाइसिस थोड़े प्रोमिजिंग टर्न आउट ले चुके हैं एंड कौन से इंडाइसिस में अभी भी नेगेटिव डेवलपमेंट्स बने हुए हैं। तो आज अगर बात करी जाए टॉप गेनर्स में, तो हमने देखा था निफ्टी ऑटो आज सारे इंडाइसिस में टॉप गेनर्स की लिस्ट में रहा था। एंड हम देख सकते हैं अगर टेक्निकल चार्ट की बात करी जाए निफ्टी ऑटो के, तो कल हमने बात करी थी कि प्राइस जो है वो 20 पीरियड एवरेज के पास फ्लैक्चुएट कर रहा था एंड इसने एक अच्छा खासा बेयरिश ट्रेंड कैंडल फॉर्म किया था एंड 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे भी क्लोज किया था, जो कि नेगेटिविटी को सजेस्ट करता था। तो जब भी टेक्निकली कोई बेयरिश पैटर्न डेवलप होता है तो उस पैटर्न को वैलिडेट करने के लिए अगले दिन मार्केट को उसका लो भी ब्रेक करना होता है एज वेल एज उसके नीचे भी क्लोज करना होता है। तो आज हमने देखा इंटरेस्टिंगली, क्योंकि मार्केट का मूड नहीं था नीचे जाने का ऑटो सेक्टर के लिए स्पेशली, तो आज हमने देखा कि ऑटो सेक्टर इंडेक्स जो है गैप अप ओपनिंग इसने दिखाई एंड इसने अपने प्रीवियस रेड कैंडल का हाई क्रॉस कर दिया। तो इसने अब यहाँ पे ये जो पुल बैक का पीरियड इसमें चला आ रहा था वो कहीं ना कहीं ओवर हो चुका है एंड प्राइस जो है बाउंस कर चुका है अपने 20 पीरियड एवरेज से एंड ऑलरेडी प्राइस 20, 50 एंड 200 पीरियड एवरेज के ऊपर ही है। तो ये साइन ऑफ रिजम्पशन टू अप ट्रेंड है। तो अभी तक हम बात करते आए थे फार्मा, एफएमसीजी की, तो अभी ऑटो सेक्टर भी उस लिस्ट में कंसीडर किया जा सकता है। आने वाले दिनों में ऑटो सेक्टर से भी थोड़ा एक्शन, पॉजिटिव एक्शन देखा जा सकता है क्योंकि ट्रेंड इसमें ऑलरेडी अप है। अगर बात करें निफ्टी फार्मा की, तो फार्मा के बारे में तो हम पहले से ही बात करते आए हैं। कल थोड़ा सा नरमाई देखने को मिली थी फार्मा में, बट ये नीचे जाने के मूड में है नहीं। तो आज इसने वापस गैप अप ओपन किया एंड प्रीवियस डे का हाई क्रॉस कर दिया। तो यहाँ से फार्मा की जो तेजी है इसमें कंटिन्यूएशन ही नजर आ रहा है। ट्रेंड के पर्सपेक्टिव से बात करी जाए तो प्राइस 20, 50 एंड 200 एवरेजेस के ऊपर है। इसका मतलब एक बुलिश ट्रेंड जो है वो इसमें चले आ रहा है। अगर बात करें निफ्टी पीएसयू बैंक्स की, तो पीएसयू बैंक्स में हालांकि आज ये एक पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज हुआ है, अच्छी गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिली है, बट उस तरीके का इसमें फॉलो अप बाइंग नहीं देखने को मिला गैप अप ओपनिंग के बावजूद भी। एंड कहीं ना कहीं ये इंडेक्स ने वापस अपने 10 पीरियड की एवरेज के नीचे क्लोज, 20 पीरियड की एवरेज के नीचे क्लोज किया है। तो यहाँ पे फॉर द टाइम बिंग हम कह सकते हैं, क्योंकि प्राइस अपने 20 एंड 50 पीरियड एवरेजेस के पास फ्लैक्चुएट कर रहा है एंड दोनों एवरेजेस एक दूसरे को बार बार टच कर रही हैं, तो ये स्टेज पे वी कैन से
देर इज नो ट्रेंड फॉर द इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, कोई ट्रेंड यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। एंड किसी भी डायरेक्शन का सिग्नल लेने के लिए हमें एक रेंज ब्रेकआउट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रजिस्टेंस की फॉर पीएसयू बैंक्स, तो आज का हाई जो है अराउंड 7396, ये एक अच्छे रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर यहाँ के ऊपर क्लोजिंग करना शुरू करता है पीएसयू बैंक सेक्टर, तो यहाँ से थोड़ा स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। बात करें अगर सपोर्ट की, तो इसमें 7,150 के आसपास सपोर्ट है। तो अगर ये 7,150 का लेवल ब्रेक करता है नीचे में, तो यहाँ पे थोड़ा और डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अभी ट्रेंड जो है वो न्यूट्रल लेके चलेंगे हम पीएसयू सेक्टर के लिए। बात करी जाए अगर निफ्टी कंजम्पशन की, तो कंजम्पशन जैसे मैंने बताया था कि कोई क्लियर ट्रेंड नहीं था, एंड प्राइस पुल बैक के दौरान अपने 20 पीरियड एवरेज के पास ही फ्लैक्चुएट कर रहे थे। बट आज कंजम्पशन सेक्टर ने बड़े ही अग्रेशन के साथ ना सिर्फ अपने ऑनगोइंग अप ट्रेंड को रिज्यूम किया है, बल्कि इसने अपने इंपॉर्टेंट स्विंग हाई को भी क्रॉस कर दिया है विद अ गैप अप ओपनिंग। तो ये साइन है कंटिन्यूएशन ऑफ अप ट्रेंड। तो कंजम्पशन सेक्टर जो है ये भी आने वाले दिनों में मार्केट की तेजी में कंट्रीब्यूट करेगा, इस तरीके का चार्ट इसका नजर आ रहा है। अगर बात करें निफ्टी हेल्थ केयर की, तो जस्ट लाइक फार्मा, वी आर बुलिश ऑन हेल्थ केयर, एंड उसी के रिस्पेक्ट में मार्केट बार बार ऊपर भी जा रहा है, स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है। तो अज्यूमिंग कि या कल भी इसमें जो है पॉजिटिविटी देखने को मिले निफ्टी हेल्थ केयर सेक्टर में। बात करें अगर निफ्टी रियलिटी की, तो निफ्टी रियलिटी भी इज ट्राइंग टू बाउंस फ्रॉम 20 पीरियड एवरेज। तो देखना इंपॉर्टेंट होगा पैटर्न जो है यहाँ पे कंजम्पशन एंड फिर जो पीएसयू सेक्टर, सॉरी कंजम्पशन एंड ऑटो सेक्टर जैसा जो है स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिल सकता है। तो रियलिटी के जो स्टॉक्स हैं दैट हैज़ टू बी ऑन वॉच लिस्ट। यहाँ पे भी आने वाले दिनों में हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव एक्शन बने। एफएमसीजी की अगर बात करी जाए, तो एज पर और एक्सपेक्टेशंस एफएमसीजी ऑलरेडी अच्छे ही करते जा रहा है। एवरी डे इट इज ओपनिंग गैप अप। हालांकि आज गैप अप ओपनिंग के बाद थोड़ा सा इनडिसाइसिवनेस देखने को मिली है ये इंडेक्स में, एंड ये अपने हाई से काफी पीछे हट के क्लोज हुआ है। तो मे बी अ साइन ऑफ स्टेगनेशन है आने वाले कुछ दिनों के लिए। बट ओवरऑल जो बुलिश ट्रेंड है वो दैट इज लाइकली टू रिमेन इंटैक्ट। अगर बात करें निफ्टी मीडिया की, तो मीडिया में मैं कई बार बोल चुका हूं कि एक बुलिश कंटिन्यूएशन फ्लैग यहाँ पे बना हुआ था, फ्लैग का ब्रेकआउट भी हो चुका था, एंड उसके बाद से ये जो इंडेक्स है वापस कंसोलिडेशन में गया है। तो एज लॉन्ग एज ये अपने 20 पीरियड एवरेज के ऊपर होल्ड करता है, तो मीडिया सेक्टर भी हो सकता है कि अपने ऑन गोइंग अप ट्रेंड को रिज्यूम करने की कोशिश करे। तो मीडिया सेक्टर से आने वाले कुछ एक स्टॉक्स हैं जैसे, तो उनको आप लोग जो है डीबी कोर्प हो गया, जैसे जी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड हो गया, तो ये जो सारे स्टॉक्स हैं इन स्टॉक्स को आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अगर बात करी जाए निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो हम देख सकते हैं कि फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला, बट प्राइस में थोड़ा स्टैग्नेशन आया, एंड आज थोड़ा पॉजिटिव प्राइस एक्शन है। तो जो सर्विस सेक्टर है, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर है, उसमें भी अभी हमें बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं रहना चाहिए। ये कोशिश कर रहा है थोड़ा रिकवरी की, बट अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है फॉर ए रिकवरी। बट यस, यहाँ से थोड़ा न्यूट्रल होके चलेंगे तो दैट विल बी अ ग्रेट आइडिया। बट ओवरऑल ट्रेंड अप ही है, एंड करेंटली वी आर इन अ पुल बैक, एंड नॉर्मली हमने देखा है जब अप ट्रेंड होता है तो पुल बैक के बाद मार्केट वापस अपने ऑन गोइंग अप ट्रेंड को रिज्यूम करने की कोशिश करती है। दैट्स वाई हम बार बार कह रहे हैं कि जो फार्मा सॉरी फाइनेंशियल सेक्टर है या फिर बैंकिंग सेक्टर है, वो थोड़ा सा नरम अभी लग रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वीक लग रहा है, नरम का मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं स्टेगनेंट हो जाएगा या थोड़ा सा पुल बैक विटनेस करेगा। अब बात करें अगर निफ्टी बैंक की, तो सिमिलर टू फाइनेंशियल सर्विसेज वैसा ही चार्ट इसमें कुछ बना हुआ है। तो थोड़ी नरमाई है, सपोर्ट के पास कंसोलिडेट कर रहा है। देखते हैं कि ये पुल बैक यहीं से ओवर होगा या इसमें और थोड़ा डाउनसाइड देखने को मिलेगा। अगर ये यहाँ से अप ट्रेंड रिज्यूम करने की कोशिश करता है, तो कल बैंकिंग सेक्टर में गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी। फिर भले ही वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो, या फिर बैंक निफ्टी हो, या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स हो। पीएसयू का अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, बट ये सारे जो बैंकिंग सेक्टर्स हैं एक्सेप्ट पीएसयू, तो यहाँ पे अगर यहाँ से मार्केट इज रेडी टू रिज्यूम अप ट्रेंड फॉर बैंकिंग सेक्टर, तो डेफिनेटली कल के सेशन में गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। अगर बात करें निफ्टी प्राइवेट बैंक की, तो सिमिलर जैसे मैंने बताया अभी फाइनेंशियल सर्विस एंड निफ्टी बैंक का सिमिलर चार्ट ही है।
तो अगेन अगर रिजम्पशन का कोई चांस बनता है तो टुमारो देयर हैज टू बी अ गैप अप ओपनिंग, एंड इफ दैट हैपन्स एंड अगर मार्केट उसको सस्टेन करता है तो यहाँ से यह जम्पशन लगाई जा सकती है कि मार्केट ने अपना जो पुल बैक शुरू किया था वो पुल बैक ओवर हो चुका है। बात करी जाए अगर निफ्टी मेटल सेक्टर की, तो चार्ट इसका कुछ ना कुछ ऑटो सेक्टर जैसा ही दिख रहा था, बट ऑटो सेक्टर में आज एकदम काउंटर अटैक देखने को मिला फॉलोइंग रेड ट्रेंड कैंडल। बट मेटल सेक्टर की अगर बात करी जाए तो कल के सेशन में हमने देखा था कि एक बेयरिश ट्रेंड कैंडल फॉर्म हुई थी, बट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग तो हुई बट फॉलो अप बाइंग नहीं आई। तो अभी भी इसमें न्यूट्रल मूवमेंट ही एक्सपेक्ट करेंगे, बट बैक टू बैक रेड कैंडल्स ज्यादा बन रही हैं, प्राइस अपने 20 पीरियड एवरेज के पास कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर 20 पीरियड एवरेज के नीचे प्राइस होल्ड करना शुरू करता है तो मे बी मेटल सेक्टर में थोड़ा सा ये जो पुल बैक है थोड़ा डीपन या फिर थोड़ा डीप होने की कोशिश करेगा। अगर बात करी जाए ऑयल एंड गैस सेक्टर की, तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में हम लोग देख सकते हैं आज थोड़ा सा नरमाई देखने को मिला है, बट मतलब ये जो आज इसने एक बेरिश कैंडल फॉर्म की है, बट इट इज नॉट द साइन ऑफ रिवर्सल ऑफ द ट्रेंड, बट डेफिनेटली एक कंसोलिडेशन टू एक छोटा सा पुल बैक यहाँ पे देखने को मिल सकता है, एंड सून आफ्टर दैट इट विल ट्राई टू रिज्यूम दी ऑनगोइंग अप ट्रेंड। एंड बात करी जाए अगर निफ्टी आईटी की, तो आईटी में हम पहले ही बात कर चुके हैं, पिछले कुछ दिनों से हम बार बार ये बात करते आए हैं कि आईटी सेक्टर अपने रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच चुका है, दैट स्टैंड्स अराउंड 38,000। तो जब तक उस लेवल के ऊपर ये सस्टेनेबली होल्ड नहीं करता है तो एक थोड़ा सा पुल बैक आएगा, उस पुल बैक के दौरान हो सकता है कि ये 37,000 तक के लेवल्स को अचीव कर दे। बहुत ज्यादा मंदी एक्सपेक्टेड नहीं है, बट एक पुल बैक यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि आपने देखा हमारा ये जो आज का पूरा मार्केट रैपअप है, इसमें हमने देखा कि थोड़ा सा एक्शन आते दिखा है ऑटो सेक्टर से एंड कंजम्पशन सेक्टर से। तो पहले से हम बुलिश थे ऑन फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर। तो अब आप समझो कि ऑटो सेक्टर भी इसमें एक एड ऑन हो गया है एंड कंजम्पशन सेक्टर भी इसमें एक एड ऑन हो गया है। रैलिटी इफ एंड बट के केस में है, तो रैलिटी में अगर फॉलो फॉलो अप बाइंग देखने को मिलती है आने वाले दिनों में, तो हो सकता है कि जो रियलिटी सेक्टर है वो भी मार्केट के ऑनगोइंग अप ट्रेंड को रिज्यूम करने की कोशिश करेगा। तो बाय लुकिंग एट ऑल द इंडाइसिस, तो अभी तक हमें किसी भी इंडेक्स का चार्ट कुछ ऐसा नजर नहीं आया है जिसमें कोई पैनिक लाइक सिचुएशन हो। सारे के सारे इंडाइसिस में बुलिश ट्रेंड्स ही नजर आ रहे हैं। कई इंडाइसिस ऐसे हैं जो अपने पुल बैक्स को ओवर करके एंड अप ट्रेंड को रिज्यूम कर चुके हैं, एंड कई इंडाइसिस ऐसे हैं जो अपने रिस्पेक्टिव सपोर्ट्स के पास हैं, तो जल्दी ही वो भी अपने अप ट्रेंड्स को रिज्यूम करने की कोशिश करेंगे। तो आज के मार्केट रैपअप वीडियो में इतना ही। अगर गाइज आपको हमारा ये मार्केट रैपअप पसंद आ रहा है तो इसको और भी लोगों के साथ शेयर करें, एंड हम मार्केट इनसाइट वीडियो भी डेली सुबह 8 बजे पोस्ट कर देते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप एक निफ्टी ट्रेडर हो तो उसमें हम पूरा ऑप्शंस का डेटा एनालाइज करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं निफ्टी के ऊपर, एंड साथ में बेस्ड ऑन दैट डेटा जो भी पॉसिबल एंट्री बनते हैं उस पर्टिकुलर सेशन के लिए, तो वो भी हम उस वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है एंड आप एज ए ट्रेडर डेवलप करना चाहते हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि यहाँ पे हम डेली मार्केट रैपअप कवर करते हैं, साथ में मॉर्निंग इनसाइट कवर करते हैं, एंड इसके साथ साथ हम एक जल्दी ही कुछ नॉलेजेबल कंटेंट का भी एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम प्राइस एक्शन बेस्ड इंट्राडे ट्रेड सेटअप्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। एक सेटअप हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं संडे को, तो इसी तरीके के और भी वीडियोज लाइक पोस्ट करने का हमारा प्लान है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोज। Thank you.